बड़ी बदकिस्मती है कि सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है उसकी एक मियाद है, एक टेन्योर है। सदर पाकिस्तान के ओहदे की मियाद 9 सितंबर 2023 को ख़त्म हो चुकी है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी सदर मुंतखब हुए थे 5 साल के लिए। उनके ओहदे की मुद्दत 9 सितंबर 2023 को ख़त्म हो चुकी। अब आर्टिकल 44 के तहत अगर उन्होंने सदर के ओहदे पर बरकरार रहना है तो वो अबूरी सदर हैं, और अबूरी सदर होने के साथ साथ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। सदर मुमलिकत को ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं अबूरी सदर होते हुए? और बतौर अबूरी सदर क्या इनका कोई नोटिफिकेशन जारी होना था कि मुद्दत मुलाजमत या ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे? आइन का आर्टिकल 44 जो है, आर्टिकल 44 के तहत क्या कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया? इसका जवाब है नहीं। तो सदर नए सदर के इंतखाब तक सिर्फ इसलिए अपने ओहदे पर बरकरार रहता है ताकि रोज़मर्रा के गवर्नमेंट के कामों में दिक्कत ना आए, रोज़मर्रा की जो हुकूमत की फंक्शनिंग है, जो हुकूमत के जिसको कार्य सरकार कहते हैं, उसमें किसी किस्म की दिक्कत ना आए, इसलिए सदर अपने ओहदे पर बरकरार रहता है। वरना आइन के अंदर तो मौजूद है चेयरमैन सेनेट एक्टिंग सदर हो सकता है। तो एक अबूरी सदर इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट कैसे करेगा? 9 सितंबर के बाद आइन का आर्टिकल 58 की शेक जिसके तहत इलेक्शंस की अनाउंसमेंट का सदर के बारे में लिखा गया है, वो शेक गैर फहाल हो चुकी क्योंकि सदर नहीं रहे और अबूरी सदर के ओहदे पर आ गए। तो पॉलिसी मैटर्स में जो अहम कानून साजी है, अहम फैसला साजी है, उसमें सदर मुमलिकत का अब कोई किरदार नहीं रहा बतौर अबूरी सदर के। अब लॉ मिनिस्ट्री से बतौर सदर जब उन्होंने तजावीज़ मांगी कि क्या इलेक्शन 90 रोज़ में होना है, क्या इलेक्शन की तारीख का ऐलान मैं करूंगा, तो उसका जवाब आया कि नहीं, इलेक्शन कमीशन करेगा इलेक्शन एक्ट के तहत। अब जब इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है तो सदर मुमलिकत सिर्फ जो अब मईशत को थोड़ा संभाला मिला है, मईशत बेहतर होने जा रही है, डॉलर का रेट आपने देखा अल्लाह ताला के फजल से जब ये क्रैकडाउन हुए हैं डॉलर कितना नीचे आया। इस्लामाबाद में आप निकलें 280 की आवाज़ लग रही है, 270 की आवाज़ लग रही है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, डॉलर नीचे आ रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, मईशत के हवाले से हौसला अफजा खबरें आ रही हैं, और सदर वही कर रहे हैं जो उनकी जमात ने हमेशा किया है। जैसे ही पाकिस्तान इस्तेहकाम की शारा पर गामजन होता है, जैसे ही पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाने लगती है, ये तहरीक इंसाफ और इनके सदर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों में मुलव्वस हो जाते हैं। इन्हें कहा था पहले इलेक्शन करवा लें, मई में कहा था, ये नहीं माने, उसके बाद भी नेगोशिएशन में बात हुई, ये इलेक्शन की तारीख पर आमादा नहीं हुए। फिर इन्होंने आर्टिकल 63A की गलत तशरीह सुप्रीम कोर्ट से करा के हुकूमतें ली, पंजाब की हुकूमत ली, और उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ी और फिर जिद पर अड़ गए। तो ये इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो तारीख अनाउंस करे। अब करेंगे क्या? ये एक तारीख अनाउंस करेंगे, सदर मुमलिकत जो कि अब अबूरी सदर हैं, वो तारीख अनाउंस करने के बाद मुल्क में एक बुरान पैदा कर देंगे, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर देंगे, और जो इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। माजी में ऐसा ही हुआ है, IMF की डील को साबोटाज करना, IMF की डील को ताखीर का शिकार करना। सदर ने काजी फायजीसा साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा, गैर आइनी काम किया। सदर ने जो असम्बलियाँ तोड़ी, तरीके अदम एतमाद के बावजूद गैर आइनी काम किया। सदर ने इलेक्शन कमीशन के मेंबर की अपॉइंटमेंट की, गैर आइनी काम किया। अब देखिए, जब तक ये मुकम्मल तौर पे सदर थे 9 सितंबर से पहले, इनके पास मुकम्मल ओहदा था, तब तो ये चाहते तो कोई ना कोई ये काम कर सकते थे। अब अबूरी सदर के तौर पे 9 सितंबर के बाद ये कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते, गैर कानूनी होगा, गैर आइनी होगा। वैसे भी ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और सदर बाउंड है बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आइन ये कहता है कि सदर अमल दरामद करेगा वजीर आजम की एडवाइस के ऊपर। सदर पाबंद होगा कि उसने वजीर आजम की एडवाइस पर चलना है, एडवाइस पर अमल दरामद कराना है।
वज़ीर आज़म की एडवाइस तो सिर्फ असेंबलियों को तहलील करने की थी। उसके बाद अब ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो तारीख क्या अनाउंस करते हैं, कब करते हैं। मरदमशुमारी हो गई, मरदमशुमारी के बाद अब हल्का बंदियां हो रही हैं, डॉलर स्टेबल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान के मसाइल हल होने जा रहे हैं। आपने देखा जैसे ही क्रैकडाउन हुआ ये करेंसी डीलर्स के ऊपर, पेशावर की मार्केट बंद हुई, मुख्तलिफ जो गैर कानूनी हुंडी हवाला के जरिए पैसे भेजे जा रहे थे, मंगवाए जा रहे थे, वो कारोबार बंद हुआ, डॉलर स्टेबलाइज हो गया। अब तहरीक इंसाफ को और उनके अबूरी सदर को फिक्र ये है कि अब पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता डीस्टेबलाइज कैसे करें। उसका और कोई तरीका नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन की जो है वो डेट अनाउंस कर दें, और इलेक्शन की डेट अनाउंस करके सारे मामले को खटाई में डाल दें। और जो स्टॉक मार्केट बेहतर हुई है, डॉलर का रेट गिरा है, मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इस मामले को बेयकीनी का शिकार करके पाकिस्तान को दोबारा से जो है वो गैर मुस्तहकम हम कर दें। ये इनका खेल है जो अब नहीं चलेगा। ये बहुत हो चुका। IMF की डील डिले करना, उसको सैबोटाज करना, गैर आईनी इकदाम उठाना। अबूरी सदर बाज रहें, उनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से भी एडवाइस आ चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस करनी है। वो वैसे भी अबूरी सदर हैं। आइन और कानून के मुताबिक अब ये डेट अनाउंस करने के मजाज नहीं है। कोई भी ऐसा स्टेप उठाएंगे जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाए, वो काबिल कबूल नहीं होगा। और मैं हुकूमत से भी अपील करता हूं, इलेक्शन कमीशन से भी अपील करता हूं कि आप पाबंद नहीं हैं सदर के किसी ऐसे इकदाम पर अमल दरामद के, क्योंकि सदर 9 सितंबर के बाद एक अबूरी सदर हैं और उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो कोई इलेक्शन डेट अनाउंस करें। ये सिर्फ अटक में बैठे एक शख्स की वजह से, उसकी पार्टी को रिवाइव करने की वजह से, क्योंकि इनका नरेटिव नहीं है। इनका नरेटिव यही है कि मईशत खराब है। अगर इनका नरेटिव यही है कि मईशत खराब है तो इनको बेहतर मईशत सूट नहीं करती। अब बेहतर मईशत होने जा रही है तो ये अब नया जो है वो तमाशा लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इनका नरेटिव बेहतर हो और ये अपने नरेटिव के बलबूते पे अपनी सपोर्ट बेस को बढ़ाएं। ये काम पाकिस्तान की सालमियत मफाद के खिलाफ है, ये काम मत करें। सियासी जमातें आनी जानी हैं, इक़्तिदार आना जाना है, मगर आप सियासी मफाद की खातिर अगर मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, एक गैर आइनी गैर कानूनी डेट अनाउंस करके आप पाकिस्तान को एक बेयकीनी की सूरत हाल का शिकार करेंगे, तो ये आप सिर्फ अपने बयानिए के लिए कर रहे हैं ताकि कल को आपके पास करने को बात हो कि जी मईशत तो बड़ी ख़राब थी। 4 साल आपने क्या किया, पूरी कौम ने देखा। नवाज शरीफ ने क्या किया, मोटरवेज बनाई, बिजली के कारखाने लगाए, एक अच्छा मजबूत और सस्ता आपके लिए माशरा, आपके लिए मईशत छोड़ के गए थे। पुराना पाकिस्तान बहुत बेहतर था 2018 का। शहबाज शरीफ साहब ने IMF का मुआहदा तय किया। अब जब उसके समरात आना शुरू हुए हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने तगोदो की, तो सदर अब इस सारे मामले को सैबोटाज करने जा रहे हैं जो कि गैर आइनी होगा। और मैं हुकूमत से और ECP से दोबारा अपील करता हूँ कि आप अब अबूरी सदर के किसी ऐसे हुक्म के पाबंद नहीं हैं जिससे मईशत को नुकसान पहुंचे, मुल्क को नुकसान पहुंचे, बेयकीनी की सूरत हाल हो और सदर दानिस्ता तौर पे एक आइनी बुरान इस मुल्क में क्रिएट करें। बहुत शुक्रिया।